होप यू ऑल आर डूइंग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइंस और एंगल्स। तो लाइंस और एंगल्स पढ़ने से पहले हम लोग एक वर्ड ट्रांसवर्सल को समझ लेते हैं। अब ये ट्रांसवर्सल होता क्या है? सपोज मैंने दो लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया, इस लाइन का नाम मैंने एम रख दिया और इस लाइन का नाम एन रख दिया, और इस दो लाइन को मैंने एक लाइन टी से कट किया, इस लाइन का नाम टी है, और इसी दो लाइन को कट करने वाले लाइन को हम लोग ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो व्हाट इज ए ट्रांसवर्सल? A lines that intersect two or more lines at a distinct points is called transversal of that line। तो इस दोनों लाइन का m और n लाइन का ट्रांसवर्सल कौन है? t है, क्योंकि t ना m को इस पॉइंट पे और n को इस पॉइंट पे कट किया है। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं कि जब भी दो पैरेलल लाइन हो, दो या दो से ज्यादा पैरेलल लाइन हो, और उसको जब कोई ट्रांसवर्सल कट करता है तो एक इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप बनता है दोनों एंगल्स के बीच में। चलो इसको देखो, हम समझते हैं। सपोज ये, सॉरी मेरा ड्राइंग ठीक नहीं है, सो नेवर माइंड। सपोज ये दो लाइन है, एक का नाम मैंने m रख दिया और दूसरे का नाम मैंने n रख दिया, और एक ट्रांसवर्सल है t। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये दो पैरेलल लाइन है। यहाँ पे m और n क्या है? दो पैरेलल लाइन है, और दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल t इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे कट किया। तो जब दो पॉइंट पे कट किया है ट्रांसवर्सल इसको, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर आप देख सकते हो यहाँ पे कि एक कुछ एंगल फॉर्म हो रहा है। चलो मैं इसका नाम दे देता हूँ, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, सिमिलरली एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस ट्रांसवर्सल के कट करने पे इस पॉइंट पे 4 एंगल बन रहे हैं और इस पॉइंट पे 4 एंगल बन रहे हैं। तो दोनों ही एंगल के बीच में ना एक इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप होता है, और उसी रिलेशनशिप को अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइंस और एंगल्स में। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स किसको बोलते हैं? द एंगल्स व्हिच आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। मतलब वैसा एंगल जो ट्रांसवर्सल, यहाँ पे ट्रांसवर्सल टी है, इसके सेम साइड में जो एंगल होता है उसको हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। लेकिन सेम साइड अगर देखो तो एंगल 1 और एंगल 3 भी सेम साइड में है, लेकिन वैसे नहीं। अगर ये m लाइन के ऊपर एंगल 1 है तो n लाइन के ऊपर भी होना चाहिए। n लाइन के ऊपर इधर कौन है? सेम साइड में 5 है, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 5 क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। सिमिलरली एंगल सेम साइड, इस साइड हम लोग राइट साइड का बात कर रहे हैं, राइट साइड और ये लेफ्ट साइड। राइट साइड में अगर देखो तो लाइन m के नीचे कौन है? 3 है, वैसे ही लाइन m के नीचे कौन है? 7 है। तो हम बोल सकते हैं कि 7 और 3 क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड में अगर जाओ तो 2 विल बी 2 और 6 कॉरस्पॉन्डिंग है, एंड 4 एंड 8 आर कॉरस्पॉन्डिंग। सो आपको क्या ध्यान में रखना है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होता है। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, एंड on the left hand side angle 2 is equal to angle 6 and angle 4 is equal to angle 8. So these are all corresponding angles, और corresponding angles हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, angles है हमारा वो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो सबसे पहले हम लोग इंटीरियर समझ लेते हैं। इस फिगर को, इस फिगर को देखो तो इंटीरियर वाला पार्ट कौन है? ये है ना, ये दो लाइंस के बीच वाले पार्ट को हम लोग इंटीरियर बोलते हैं, और बाहर वाले पार्ट को एक्सटीरियर। तो इंटीरियर समझते हैं। और दूसरा है अल्टरनेट। अल्टरनेट वर्ड का मतलब क्या होता है? एक को छोड़ के दूसरा। हम लोग बोलते हैं ना अल्टरनेट में बैठो, एक को छोड़ के दूसरा बैठो। चलो एग्जांपल समझते हैं। चार पीपल है, ए बी सी और डी। अगर हम पूछे कि ए का अल्टरनेट में कौन बैठा है, तो अल्टरनेट में ए का कौन? बी को छोड़ के सी, बी को छोड़ दो, उसके बगल वाले को छोड़ दो और सी हो जाएगा। वैसे ही डी का अल्टरनेट कौन है? ए को छोड़ के बी, वैसे इधर से भी हो सकता है। सी का अल्टरनेट कौन है? बी को छोड़ के ए। तो अल्टरनेट का मतलब होता है एक को छोड़ के नेक्स्ट। तो यहाँ पे देखो ध्यान से कि अल्टरनेट, इंटीरियर का बात हो रहा है और अल्टरनेट का बात हो रहा है। तो अगर हम आपसे पूछे कि 3 का अल्टरनेट कौन है, तो 3 का अल्टरनेट है इसको छोड़ के, 4 को छोड़ के 6। अगर आप इधर से जाना चाहो तो 5 को छोड़ के 6। तो दोनों ही केस में 3 का अल्टरनेट कौन आ रहा है? 6 आ रहा है। ठीक है ना। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी क्या होता है? इक्वल होता है। इसको याद रखना कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल 3 is equal to angle 6, and similarly angle 4 is equal to angle 4, 6 को छोड़ के 5, तो angle 4 is equal to angle 5। ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे alternate interior angle, and alternate interior angles are always equal। ठीक है।
जो पढ़ने वाले हैं वो है, इसके बारे में देखेंगे वो है कंसेक्यूटिव इंटीग्रेट एंगल। अल्टरनेट का मतलब हम लोग समझ गए, एक को छोड़ के नेक्स्ट, और कंसेक्यूटिव का मतलब होता है बगल में, बगल वाला, ठीक है ना, छोड़ना नहीं है जस्ट। तो कंसेक्यूटिव इंटीग्रेट एंगल किसको बोलेंगे? कंसेक्यूटिव इंटीग्रेट, अगर 3 का कंसेक्यूटिव, 4 का कंसेक्यूटिव कौन होगा? 4 का कंसेक्यूटिव होगा 6, 3 का कंसेक्यूटिव कौन होगा? 5। सेम साइड हम बात कर रहे हैं, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है ना। अगर सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल का हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहां से आप बोल सकते हो कि कंसेक्यूटिव इंटीग्रेट एंगल्स कौन-कौन है? 3 है और 5 है। कंसेक्यूटिव इंटीग्रेट एंगल कौन-कौन है? एंगल 3 है और एंगल 5 है। वैसे ही इस साइड कौन है? 4 है और एंगल 6 है। और आपको क्या याद रखना है कि कंसेक्यूटिव इंटीग्रेट एंगल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। और ये सप्लीमेंट्री क्या है, आप मेरा एक वीडियो है उसमें आप देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है ना। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है मैं बता देता हूं। अगर दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री है तो उसको हम लोग सप्लीमेंट्री बोलते हैं। तो यहां से आप बोल सकते हो कि कंसेक्यूटिव इंटीग्रेट एंगल्स का सम कौन-कौन है? कंसेक्यूटिव इंटीग्रेट एंगल 4 है और 6 है। 4 और 6 का सम हमेशा कितना आएगा? 180 डिग्री है। एंगल 4 प्लस एंगल 6 will be equal to 180 degree, and similarly angle 3 plus angle 5 will be equal to 180 degree। तो आपको यहाँ पे ये चीज याद रखना है कि कंसेक्यूटिव इंटीग्रेट एंगल का सम हमेशा ही सप्लीमेंट्री होता है, मतलब 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट और भी चीज हम लोग कर सकते हैं। एक चीज और आप देखो, एक और है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होता है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, कभी भी दो लाइन, दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को जब भी इंटरसेक्ट करे तो आमने सामने वाला एंगल हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। और आमने सामने वाला एंगल जैसे मान लो ए बी सी और डी, तो ए के इक्वल कौन? ए के सामने कौन है? सी है, और बी के सामने कौन है? डी है। तो सामने आमने सामने वाला एंगल हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इज ऑलवेज इक्वल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 का, एंगल 1 क्योंकि दो स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है ना इंटरसेक्ट करके, तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 4 का, एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 3 का। सिमिलरली यहाँ भी एंगल 6 इक्वल होगा एंगल 7 का, और एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 8 का। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। यहाँ से आप लिख लो, अच्छा एंगल 2 will be equal to angle 3, similarly angle 1 will be equal to angle 4, and angle 6 will be equal to angle 7, and angle 5 will be equal to angle 8. They are all vertically opposite angles, ठीक है ना। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन और हम लोग देखते हैं। चलो, अच्छा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हम लोग पढ़े। एक और होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर मतलब क्या? अल्टरनेट तो लेकिन बाहर हो, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन होगा यहाँ पे? एंगल 2 और एंगल 7 को हम लोग क्या बोलेंगे? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि बाहर है और अल्टरनेट है। तो इसको आप कैसे समझोगे? इसको हम लोग प्रूव करके देख सकते हैं। चलो देखो, एंगल हम लोग जानते हैं कि एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 का। देखो एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल है क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, समझना ध्यान से। सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल 3 इक्वल है एंगल 6 का। एंगल 3 एंगल 6 का इक्वल है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और ये अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से, 3 इक्वल है एंगल 6 का, तो हम, और यहाँ पे एक चीज और, एंगल 6 इक्वल होगा एंगल 7 का। सेम रीजंस देंगे हम लोग वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखते हो तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच गया क्या? एंगल 2 और एंगल 7, एंगल 2 और एंगल 7। तो एंगल 2 और एंगल 7 भी क्या है? हमारा इक्वल है, और इस पेयर को हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। सिमिलरली हम लोग इसका भी ले सकते हैं, एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 8 का। अब अगर नहीं समझ में आया इसको ये चीज, तो आप समझो कि एंगल 2 का भाई एंगल 3 है, ठीक है। वैसे ही एंगल 3 का भाई एंगल 6 है, और एंगल 6 का भाई एंगल 7 है, तो सभी तो मिला जुला के एक दूसरे का भाई बहन हुआ ना। अगर 2 3 का भाई है और 3 6 का भाई है, तो 2 और 6 भी तो भाई हुआ। 2 और 6 देखो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना। तो यहाँ से हम लोग एक कंक्लूजन निकाले कि एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल भी हमारा क्या होता है? इक्वल होता है। सिमिलरली क्या लिख सकते हैं? एंगल 1 प्लस एंगल 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 180 डिग्री लिख सकते हैं। लीनियर पेयर से आप लोग पढ़े हो ना, स्ट्रेट लाइन पे ये दोनों, ऐसे भी आप अगर लीनियर पेयर नहीं पढ़े हो तो हम लोग
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी बोल, सप्लीमेंट्री एंगल भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि एंगल 1 प्लस एंगल 2 स्ट्रेट लाइन पे, एंगल 1 प्लस एंगल 3 स्ट्रेट लाइन पे है, तो इसको आप सप्लीमेंट्री एंगल भी बोल सकते हो या लीनियर पेयर से। स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ जितना भी एंगल होता है सबका सम 180 के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 लीनियर पेयर। और वैसे ही एंगल 3 प्लस एंगल 5 अभी हम लोग थोड़ा पहले किए हैं इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या देंगे हम लोग, कंसेक्यूटिव एंगल का सम क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है, कंसेक्यूटिव एंगल्स। तो और यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल 5 प्लस एंगल 7 को क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री, रीजन वही लीनियर पेयर, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो 1 प्लस 3 इक्वल है 180 डिग्री का, वैसे 3 प्लस 5 इक्वल है 180 का, और एंगल 5 प्लस एंगल 7 इक्वल है 180 का, मतलब ये तीनों ही का वैल्यू 180 के इक्वल है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 3 3 को काट दो और 5 5 को काट दो, तो यहाँ से कंक्लूजन निकला एंगल 7 और एंगल 1 प्लस एंगल 7, एंगल 1 प्लस एंगल 7 का सम भी कितना आएगा 180 डिग्री ही आएगा। यहाँ से हमारे पास इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकला कि एंगल 1 प्लस एंगल 7 का सम कितना आएगा 1 प्लस 7 भी 180 डिग्री हुआ, वैसे ही एंगल 2 प्लस एंगल 8 भी 180 डिग्री होगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर लाइंस एंड एंगल्स। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। सो आगे अगर आपको और ज्यादा वीडियो चाहिए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दे, ठीक है। सो दिस ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।